नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में आज एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि इसे काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड को 12 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया तो ये भी जा रहा है कि सिडकुल में लगी लुमिन इंडस्ट्रीज में गाड़ियों के फिल्टर बनाने का काम होता है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। फैक्ट्री के भीतर फिल्टर बनाने के लिए ज्वलनशील सामान रखा हुआ था और इसी वजह से आग तेजी से फैल गई और जिस पर काबू पाने में तकरीबन 12 घंटे का वक्त लगा। उधर जमीनी विवाद को लेकर विकासनगर के जीवनगढ़ गांव में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया। आरोप है कि पीड़ित युवक को दूसरे पक्ष के लोगों ने रस्सी के सहारे पेड़ पर बांधकर लाठी डंडों से मारा। किसी तरह लोगों ने पीड़ित युवक को मुक्त करवाया और सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों का लंबे समय से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अभी जा रहा जी, मैं जा रहा कोई दिक्कत नहीं। का मार दिया, अरे मेरे बच्चे का मार दिया। और आज का आपको प्रदेश का कोरोना अपडेट दे देते हैं। 25 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2127 पहुंच गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 66.9% है। आज ही 37 मरीज ठीक होकर अपने घरों को गए हैं। राज्य में अब तक 1423 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि अभी तक 663 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 26 मरीजों की जान जा चुकी है। अल्मोड़ा में 11, देहरादून में 4, हरिद्वार में 7, टिहरी में 3 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केसेस में अब जो है कमी आ रही है और इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह अच्छा संकेत है। उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे विभाग की काफी तारीफ की। कहा कि इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ही इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। हमारे जो चिकित्सक हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो सर्विलांस में जो लोग लगे हुए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। उसकी वजह से जो रिकवरी रेट है उसमें बहुत ही अच्छा सुधार उसमें हुआ है। अभी हमको ये लगता है कि कुछ दिन बाद अभी इसके और अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, इसकी रिकवरी में जो पेशेंट है उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वो कैसा बिहेव करता है, कैसा महसूस कर रहा है, उसकी सोच क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उस पर भी निर्भर करता है। रुद्रप्रयाग में कोरोना के मामले में गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां एक पटवारी को कोरोना ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन वो पटवारी कोरोना संक्रमित हो गया। 17 जून को पटवारी की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई और पटवारी महोदय को आइसोलेट भी किया गया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि संक्रमित होने के बावजूद, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद भी वो एक बारात में चले जाते हैं और 250 लोगों के संपर्क में आते हैं। अभी 4 लोग उनके द्वारा पॉजिटिव हुए हैं। ये रिपोर्ट सामने आई है। फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। तो ये जो पटवारी थे तो इनका मेन जो कांटेक्ट पता ही चल रहा है कि ये काउंटर पे तो नहीं हुआ है, लेकिन अगल बगल कहीं से कांटेक्ट में आने से हुआ है और कुछ उनके कांटेक्ट के कारण कुछ और संक्रमित हुए हैं। जैसे कि और मैंने राजस्व विभाग के कुछ हमारे यहाँ हुए हैं, तो उसी के कांटेक्ट के कारण हुए हैं। तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि मेन कारण क्या था। तो पॉजिटिव होने के बाद भी कोई बारात में जा सकता है। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही की गई। 18 जून को नई टिहरी जिला मुख्यालय में एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। एहतियात के तौर पर सीएमओ ऑफिस सील किया गया। कलेक्ट्रेट में भी बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। डॉक्टर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले 6 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और अन्य लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया। पालिका द्वारा सरकारी दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र में फंसे उत्तराखंड के 170 प्रवासियों को लेकर एक विशेष विमान मुंबई से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा। कई दिनों से अपने घर आने की राह देख रहे मुंबई और आसपास के महाराष्ट्र के नगरों में बसे प्रवासी उत्तराखंडियों के चेहरे पर घर पहुंचने की खुशी थी और उन्होंने उत्तराखंड सरकार, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम का शुक्रिया अदा किया। सामाजिक पटल पर अकारजा सिंह प्रिया शर्मा की टीम ने इस अभियान के तहत जो है
लोगों की मदद की और ये लोग यहाँ पहुंचे। पुणे से आए हैं जी घनसाली जाने में। और कब से फंसे हुए थे? बच्चे वैसे 2 महीने से उधर। और किस संस्था ने आपको यहाँ भेजा? अभी वो गढ़वाल मतलब कोतिक संस्था है ना, गढ़वाल मंडल मुंबई। कुमाऊं में। नहीं तो कोतिक है ना मुंबई में। घर पहुँच के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अभी। कहाँ से आ रहे हैं? सर हम पुणे में थे जी जी। सर, अभी हम देहरादून में आए। हाँ जी, कैसा लग रहा है घर आने पर? सर घर आने पर बहुत खुशी हो रही है सर, ऐसा लग रहा है कि क्या बताएं सर, बोल नहीं सकते सर। भी आ रहे थे नहीं, अब ये हमें पता नहीं है, पर सभी यात्री हैं, हमारे लिए सभी पैसेंजर हैं और इनको गंतव्य स्थल जाने के लिए सरकारी बसों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। चमोली हो या पौड़ी हो या कुमाऊं मंडल के लिए सब नहीं, मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। भले इनिशिएटिव मेरा रहा हो, लेकिन हमारे पास तो संसाधन नहीं है। हमारी जो मकसूदपुर की राजकुमारी है अर्कजा सिंह जी और उनके जो साथी हैं, नेशनल लॉ कॉलेज बेंगलोर, अब तो बेंगलुरु हो गया, उन लोगों ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया। लेकिन मुझे उनका इनिशिएटिव अच्छा ये लगा कि जैसे लोग छोटी छोटी चीज़ों में जो है सारे सोशल मीडिया में, अखबारों में देते हैं, उन लोगों ने कहीं इस तरह की कोशिश। कुमाऊं के कोरोना मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में जल्दी ऐसी जांच मशीन लगने जा रही है जिससे एक साथ 1000 सैंपल टेस्ट हो सकेंगे। कॉलेज ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा था और जिसे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मंजूरी भी दे दी। जांच मशीन की कीमत तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए है।